नमस्कार, मैं भगवान सिंह। आप सभी का फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है रासायनिक कार्बनिक रसायन में कुछ महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है, तो इसमें देखना है इसमें क्या है। कार्बनिक रसायन में महत्वपूर्ण तत्व क्या है। एक कार्बन की लंबी चेन बनाती हैं, आपस में एकल बंध, द्विबंध एवं त्रिबंध बनाती हैं और पार्श्व श्रृंखला बनाती हैं एवं बंध श्रृंखलाएं या वलय भी बनाती हैं। तो इसको अपन समझेंगे कि लंबी चेन क्या बनाती है, क्या है लंबी चेन, क्यों बनाती है ना। तो इसमें देखेंगे इसका अपन मैं फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये आपका जैसे ये मैंने ले लिया, ये लंबी कार्बन की चेन बनाती है, एक कार्बन की लंबी चेन बनाती है। देखिए इस तरीके से चेन बनाएगी। इसका मैं फर्स्ट को देख रहा हूँ, ये लंबी चेन इस तरीके से, एक दो इस तरीके से ये लंबी चेन बनाती है। ठीक है ना, एक कार्बन की एक लंबी चेन बनाती है। इसका फर्स्ट का तो समझ में आ गया है, एक कार्बन की लंबी चेन बनाती है। इसके बाद ये फर्स्ट तो मैंने बता दिया, एक कार्बन किस तरीके से चेन बनती है कि नहीं। इसमें हर में हाइड्रोजन जुड़ा होता है इस टाइप से, ये इस टाइप से इनमें हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से ये इस टाइप से, ठीक है ना, ये इस टाइप से एक कार्बन की एक लंबी चेन बनाती हैं। ठीक है ना, ये इस टाइप से कार्बन की एक लंबी चेन बनाती हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। इस टाइप से कार्बन की एक लंबी चेन बन रही है। अब इसके बाद जो सेकंड आ रहा है कि आपस में एकल बंध एवं द्विबंध एवं त्रिबंध बनाती है। इसका इस दूसरे का एग्जाम्पल को देख लीजिए। इसमें आपस में एक बंध द्विबंध कैसे बनाती है, जैसे ये सिंगल बंध हो गया, बंद हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका ये इस टाइप से ये द्विबंध बनाता है। ठीक है ना, यहाँ पर समझ ले इस टाइप का ये इस टाइप से ये त्रिबंध बनाता है कि नहीं। इस टाइप से देखिए ये बनाएगा, है ना। इस टाइप से ये इसमें कितना एक ही हाइड्रोजन जुड़ पाएगा, क्योंकि समझ पा रहे हो ना क्यों जुड़ेगा इसमें एक हाइड्रोजन। ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखिए एक हाइड्रोजन इधर चला गया, इसमें तीन इधर चला गया और तीन इधर, तो एक इधर बचा। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये सिंगल बंध हो गया, बना रहा है कि नहीं। एक कार्बन दूसरा कार्बन एक सिंगल बंध के साथ बंधा हुआ है, तो एक बंध हो गया, ये एकल बंध हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, ये आपका एक कार्बन दो कार्बन, और जो आपका ये कार्बन है ये आपका द्विबंध के साथ बना है, मतलब दो बंध बनाता है। इसके बाद ये देखिए ये आपका त्रिबंध यानी तीन बंध के साथ बना हुआ है, त्रिबंध बनाता है। अब इसमें देखना है पार्श्व श्रृंखला कैसे बनाता है। तो पार्श्व श्रृंखला को देख लीजिए कि किस टाइप से बनेगा। पार्श्व श्रृंखला के बारे में इसका मैं तीसरे का दिखा देता हूँ। ये तीसरा जो है इसका जैसे इस टाइप से बनता है ना, इस टाइप से, है ना, ये इस टाइप से ये आपका पार्श्व श्रृंखला बनेगा। इसमें हाइड्रोजन इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन, और ये इसका एक हाइड्रोजन इधर आ गया, और इसका एक हाइड्रोजन, इसका भी एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन। ठीक है ना, एक इसका एक इसका एक इसका। ठीक है, इस टाइप से आपका ये पार्श्व श्रृंखला बनाती है। ये आपकी क्या होगी, इसको समझे। ये जो आपका ये दिख रहा है ये आपकी एक मुख्य चेन है और ये आपकी पार्श्व श्रृंखला वाली चेन है। ठीक है, इस टाइप से ये पार्श्व श्रृंखलाएं बनाता है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बाद आ रहा है कि बंध श्रृंखलाएं या वलय बनाती हैं। तो इसको समझे, आपका चौथा है, इसको मैं रख कर रहा हूँ, इसको समझिए। तो आपका चौथा टॉपिक है, इसको अपन को समझने की कोशिश करना है कि क्या कह रहा है कि क्या बंध श्रृंखला बनाता है, क्या बनाता है ये बंध श्रृंखला, किस टाइप से बनाएगा इसको समझेंगे। देखिए इस टाइप से बनता है ये, जैसे ये इस टाइप का कोई बनता है कि नहीं, इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से एक कार्बन, है ना, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन। ठीक है, यहाँ जोड़ दिया मैंने, और जैसे यहाँ पर लिख सकूँ यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, ये आपका बंध श्रृंखला बन रहा है कि नहीं। और यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। ठीक है, इन सभी के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा ना, इस टाइप इन तरीके से जुड़ पा रहा है कि नहीं, इस टाइप से जुड़ेगा कि नहीं। इसमें एक हाइड्रोजन इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। इस टाइप से ये आपका बंध श्रृंखलाएं और बनाती है। ठीक है ना, ये बंध श्रृंखलाएं बन रही है कि नहीं। ऐसे इसमें एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक है ना, और एक इधर, इस टाइप से बनेगा कि नहीं। ये आपका क्या है, बंध श्रृंखला या वलय है। ठीक है, ये बन गया है कि नहीं बेटा, समझ रहे हो ना।
समझ रहे हो तो बेटा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई है कि कार्बन की लंबी चेन बनाती है, मैंने बना के बता दिया है। ये आपस में एकल, द्वि और त्रि बंध बनाती है, ये भी बता दिया है। पार्श्व श्रृंखला बनाती है, ये भी मैंने बता दिया है। और बंध श्रृंखला एवं बलय भी बनाती है, वो भी मैंने बता दिया। चलो ठीक है ना, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक को उठा के देखता हूँ, उसको मैं समझा रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है जो, उसको समझेंगे अपन, जो होता है लाइन स्ट्रक्चर या रेखा संरचना। इसको अपन पढ़ेंगे। लाइन स्ट्रक्चर और रेखा संरचना के बारे में आप जानेंगे। यहाँ देखिए ये लाइन स्ट्रक्चर या इसको बोलते हैं रेखा संरचना। ये लाइन स्ट्रक्चर और रेखा संरचना के बारे में अपन जानेंगे कि लाइन स्ट्रक्चर देखे इस टाइप का आपने देखा होगा, इस टाइप से बना है कि नहीं। ये इस टाइप से ये लाइन स्ट्रक्चर बनते हैं, इस टाइप से, ये इस टाइप से है कि नहीं, ये इस टाइप से बनते हैं ना। इनको समझना है ये किस तरीके से है। इसमें आपको ये देखना है, जैसे ये है आपका, तो यहाँ पर एक कार्बन जुड़ेगा, एक यहाँ पर कार्बन जुड़ेगा, एक इधर कार्बन जुड़ेगा, ठीक है कि नहीं। और ऐसे एक इसमें देखिए एक कार्बन यहाँ जुड़ेगा, जहां पर मैं बिंदु रख रहा हूं वहां पर आपका ये कार्बन जुड़ा होता है। ये लाइन स्ट्रक्चर में इसमें देखिए यहाँ इसमें भी और इसमें भी, लेकिन ये आपका दूसरा जो कार्बन बनेगा ये द्विबंध के साथ बंधा हुआ है। ऐसे एक यहाँ पर कार्बन जुड़ेगा, एक इधर कार्बन जुड़ेगा, एक इधर कार्बन जुड़ेगा, एक इधर कार्बन जुड़ेगा, एक इधर कार्बन जुड़ेगा और एक इधर कार्बन जुड़ेगा। इसमें जो मैंने इस बिंदु के थ्रू बता दिया है, यहाँ पर आपका एक कार्बन जुड़ना है। चलो देखिए इसको समझा दे रहा हूँ मैं कैसे जुड़ा है। जैसे देखिए इसको समझे कि इस टाइप का होता है तो उसको कैसे बनाना है, इसको बिल्कुल जीरो से जीरो लेवल का समझा रहा हूँ बेटा। जैसे ये कार्बन है, ठीक है ना, इस कार्बन में ये कार्बन जुड़ गया, ये भी कार्बन जुड़ गया, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, ठीक है। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें एक हाइड्रोजन इधर चला, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, देखिए कैसे, किस टाइप से, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। इस टाइप से इसमें ये लाइन स्ट्रक्चर बेटा बनती है, ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है ना। इस टाइप से ये लाइन स्ट्रक्चर आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। ये इसका लाइन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। या फिर इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पर की कितना जुड़ा है देखिए, है ना। इसमें देखना है आपके लिए, यहाँ पर मैंने जो 3 कार्बन जोड़ दिए, 3 कार्बन नहीं जुड़ेंगे, इसमें एक ही कार्बन, 2 कार्बन जुड़ेंगे। देखना किस टाइप से जुड़ेंगे। एक इधर बना, इसमें कार्बन की जो क्या है बैलेंसी है वो 4 होती है कि नहीं, इस टाइप से 4 होती है कि नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पर जोड़ दिया तो गलत हो रहा था, इसमें 5 तो होगी नहीं। देखिए एक बैलेंसी यहाँ पर, एक बैलेंस हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, मतलब हो गया ना 4 बैलेंसी। लेकिन आप इधर करोगे तो ये 5 हो जाएगी, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें अपन को देखना है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जो आपका लिखा है। यहाँ पर लिखोगे CH2, ठीक है, और CH2 इस टाइप से, यहाँ पर लिखोगे CH3, ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे CH3। इस टाइप से भी आपका लाइन स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा। समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इस लाइन स्ट्रक्चर के लिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझिए बेटा किस टाइप से जुड़ेगा। इसमें देखें ये आपका कार्बन है, इसमें एक कार्बन इधर जुड़ गया, एक कार्बन इधर जुड़ गया, एक कार्बन इधर जुड़ गया, एक कार्बन इधर जुड़ गया। देखें ये कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन जुड़ गया कि नहीं। अब इनमें बेटा हाइड्रोजन कैसे जुड़ते हैं, तो इसमें एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसमें एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है ना। इस टाइप से इसमें ये कार्बन जुड़ते हैं। इस टाइप से ये इसकी जो लाइन स्ट्रक्चर है या रेखा संरचना के बारे में आप जान ही चुके होंगे बेटा। इस टाइप से इनकी ये लाइन स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। इस टाइप का आ जाए तो ऐसे बनाना है, ठीक है बेटा। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसमें आपको ये देखना है, इस टाइप का जो बनता है इसको मैं क्लीन करके बता दूं बेटा, इसको क्लीन कर रहा हूं मैं। अब इसमें देखिए ये इसका मैं लाइन नहीं बता रहा हूँ, इसका जो नाम है बेटा, मैं नाम अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने इसमें IUPAC नेम में मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। इसका वीडियो भी मैंने पहले से ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने अपने चैनल पर, उसको देख लीजिए, आपको इसके नाम पता पड़ जाएंगे। इसमें मैंने सिर्फ ये सिखाया है कि लाइन स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। ये मैं आज मैं इतना सिखा रहा हूँ इसमें,
और इनका नाम जानना है तो नाम जानने के लिए बेटा मेरे चैनल में जाइए, IUPAC नेम को देखिए तो आपको इसके नाम मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे ये है, इसको मैं क्लीन करके देखता हूँ बेटा, क्लीन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसको देखूं जो आपका ये है इस टाइप से बन रहा है, तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन इधर भी है, और ये कार्बन जो है आपका द्विबंध के साथ बंधा हुआ है, यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर आपके 3 कार्बन जुड़ जाएंगे, सॉरी कार्बन नहीं हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। अब इसमें यहाँ पर एक जुड़ेगा बेटा, ठीक है, अब इसकी एक वैलेंसी बची, अब इसमें 2 जुड़ेंगे बेटा, इसकी 2 वैलेंसी बची, ठीक है। इस टाइप से इसकी लाइन स्ट्रक्चर बनते हैं। अब आपका ये जो ये बन रहा है इसको भी बना के देखिए बेटा, इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें एक कार्बन इधर जुड़ गया, और इसके बाद एक कार्बन इधर जुड़ गया, एक कार्बन आपका इधर जुड़ गया, एक कार्बन इसका इधर जुड़ गया, इस टाइप से, ठीक है ना। ये जुड़ रहा है कि नहीं, सॉरी यहाँ पर कार्बन बनाना है ये, ठीक है। अब इनमें देखना है हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 3 जुड़ गया ना, और चौथा इसमें, अब इसमें 2 बन गए, तो इसमें 2 ही आपके हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस टाइप से, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसमें भी बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इसमें भी एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। अब बेटा ये जो आपका ये वाला सी बचा है, इसमें आपका एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, ठीक है। इस टाइप से इसमें ये हाइड्रोजन जुड़ते हैं बेटा ये लाइन स्ट्रक्चर में, और इसमें भी आपके 3 का हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इस टाइप से जुड़ दें, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और एक इधर, ठीक है। इस टाइप से आपके हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और इसमें भी 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक इधर चला जाएगा, एक इधर, एक इधर, ठीक है। इस टाइप से आपने लाइन स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है बेटा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए प्लीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब इतना तो समझ गए हो बेटा, ये लाइन स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए आप, और कार्बन एक रसायन की महत्वपूर्ण तत्व समझ गए, लाइन स्ट्रक्चर समझ गए। अब तीसरा बिंदु मैं लिख रहा हूँ बेटा, तीसरा बिंदु है आपका सिग्मा बंध एवं पाई बंध के बारे में आप समझेंगे कि सिग्मा बंध होता क्या है, पाई बंध क्या होता है, तो इसके बारे में अपन समझेंगे। ये दोनों चीजें बेटा समझ गए। अब तीसरी चीज मैं समझा रहा हूँ बेटा, इसके लिए रेडी रहिए। तो इसमें मैं समझा रहा हूँ सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में। तो इसके बाद देखिए क्या रहा है, सिग्मा एंड पाई बंध है ना, पाई बॉन्ड। अब हमें इसमें देखना है कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा है और पाई बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। ये सिग्मा होता है और ये पाई होता है, ठीक है। ये इसका मैंने वो बता दिया है संकेत, ठीक है ना, चिन्ह जैसे बोलते हैं। हाँ, इसमें अपन को देखना है कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, क्या बोलेंगे। जैसे मान लें ये आपका कोई एक तत्व है और ये आपका दूसरा तत्व भी एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपका कोई तत्व है और ये भी आपका तत्व है, ये सिंगल बंध के साथ बंधा हुआ है बेटा, ये सिंगल बंध के साथ बंधा हुआ है, मतलब ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्लियर बात, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए ये आपका अगर ए भी आपका एक कोई तत्व है और ये आपका डबल बॉन्ड के साथ बंधा हुआ है और ये कोई बी आपका एक तत्व है। अब इसमें ये रहेगा बेटा सिग्मा बॉन्ड और नीचे का जो है ये रहेगा पाई बॉन्ड। समझ रहे हैं ना बेटा, ये आपका क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब इसके बाद ये मैंने डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड के साथ बता दिया, ये डबल बॉन्ड के बता दिया। अब अगर इसके बाद अगर थार्ड बॉन्ड में आ जा रहा है, थार्ड बॉन्ड के साथ कोई बंधा हुआ है तत्व, तो उनमें अपन को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में जानना है कि कौन सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड है। तो ये देखिए आपका कोई एक तत्व है, ये आपके 3 बॉन्ड के साथ बंधा हुआ है, तो इसमें ये देखना है कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा है और पाई बॉन्ड कौन सा है। तो बेटा ये ऊपर का जो है ये आपका रहेगा सिग्मा बॉन्ड, और ये जो आपका ये है ये भी आपका ये रहेगा आपका सिग्मा बंध, और ये है ये भी आपका रहेगा सिग्मा बंध। बेटा इतना समझ में आ गया है कि सिग्मा बंध कौन सा है, पाई बंध कौन सा है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हुई। चलो इसके बाद अब और अच्छे से समझने के लिए मैं इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो एग्जाम्पल में समझेंगे आप। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे आ जाए कि C2 यहाँ पर लिखो C2H6, C2H6 के या C2H6 में सिग्मा और पाई बंध या बंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, C2H6 में सिग्मा बंध और पाई बंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या को कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो देखिए बिल्कुल आसानी सा है, बिल्कुल सिंपल है, इसको हड़बड़ाना नहीं है, समझते जाइए। इसमें C2 है, मतलब C2 के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C2 है, तो मैंने C2 कर दिया।
इसमें देखना है कि कितने 6 जुड़े हुए हैं। जो आपके हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इस टाइप से 6 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। मैं इस टाइप से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर। अब इसमें अपन को देखना है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या क्या है। तो बेटा ये आपका सिग्मा, ये आएगा आपका पाई बॉन्ड, ठीक है ना। ये आपका सिग्मा बॉन्ड, सॉरी मैंने पाई बोल दिया। ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी 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 आपका सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या बोला था कि संख्या ज्ञात कीजिए, क्या है कि सिग्मा एवं पाई बॉन्डों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें गिनेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने से हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ लिखें नंबर, यहाँ लिखें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड कितने हो जाएंगे बेटा, गिनेंगे, मैंने गिने थे कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 आपके इसमें सिग्मा बॉन्ड है बेटा। समझ पा रहे हो ना, समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो नए जुड़ रहे हैं स्टूडेंट वो मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। हाँ, इसके बाद आगे देखिए, अब अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि C2H4 में सिग्मा एवं पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप बेटा इसमें आप बता दोगे, मैंने ये बता दिया है, आप तो बिल्कुल बता दोगे, बिल्कुल सिंपल है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन आपका आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने बता दिया कि C2 है ना, C2H4 में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ऐसे कैसे करेगा बेटा, अब इसमें आपको देखना है कि C2 है और H4 है, तो इसमें अपन देखेंगे C2 है, तो C2 को अपन डबल बॉन्ड के साथ करेंगे, इस टाइप से जोड़ देंगे ना। इसमें एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इसको इस टाइप से लिख सकते हो ना, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब इसमें देखना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्डों की संख्या को बताना है, संख्या कितनी है। तो बेटा ये सिंगल बॉन्ड से बंधा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड से बंधा है, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड के साथ ये वाला बॉन्ड बचा है, तो ये आपका क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। वे में लिखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ लिखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा देखिए सिग्मा बॉन्डों की संख्या 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 है बेटा, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसमें देखना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की संख्या क्या है, सिर्फ एक ही है, तो एक लिख देंगे बेटा। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप बता सकते हो, ठीक है ना। इतना समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ समझ रहे हो तो बेटा मेरे वीडियो के लिए लाइक जरूर कर दीजिए। अब इसमें अपन समझेंगे कि श्रृंखला में कार्बन के प्रकार कितने होते हैं भैया, कार्बन को समझेंगे, है ना। कार्बन को समझने के लिए इसमें आता है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वार्टरनरी कार्बन। इनके बारे में अपन जाने की प्राइमरी कार्बन है क्या, सेकेंडरी कार्बन क्या है, टर्सरी कार्बन क्या है, क्वार्टरनरी कार्बन क्या है, तो इसके बारे में अपन समझेंगे, ठीक है ना। इसको समझेंगे बेटा क्या होता है ये, ठीक है। अब इसमें आपका मैं चौथा टॉपिक जो लेके आया हूं कि श्रृंखला में कार्बन के प्रकार, तो यहां पर समझेंगे श्रृंखला में कार्बन के प्रकार। अपन कार्बन के प्रकारों में जानेंगे। कार्बन श्रृंखला में कार्बन के प्रकार मुख्यतः 4 हैं, तो 4 में से अपन देखेंगे। आपका ये फर्स्ट में लेके आ रहा हूं, फर्स्ट को समझेंगे। फर्स्ट होता है प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना। ये प्राइमरी कार्बन मतलब प्राथमिक कार्बन जिसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राथमिक कार्बन, ये प्राथमिक कार्बन के नाम से भी जाना जाता है और 1 डिग्री के नाम से भी ये जाना जाता है। अब ये जो प्राइमरी कार्बन है ये क्या है,
प्राइमरी कार्बन जो क्या है, वे कार्बन जिनमें एक कार्बन से सीधे जुड़े होते हैं, ठीक है ना। मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। लिखेंगे वे कार्बन, ठीक है ना, वे कार्बन जिनसे, यहां लिख रहा हूं मैं, वे कार्बन जिनसे, ठीक है ना, वे कार्बन जिनसे एक कार्बन सीधे जुड़े होते हैं, ठीक है ना, सीधे जुड़े होते हैं, वे आपके प्राइमरी कार्बन कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपका ये है, ठीक है ना, इसमें आपको देखना है, ये आपका सीधा सा है, इसमें आपको देखना है इस टाइप का, इसमें एक ही कार्बन जुड़ा है, इसमें इस टाइप का, इसकी स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर इस टाइप से बना होता है, इस टाइप से, इसमें हाइड्रोजन एक जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन एक जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन एक जुड़ा है, इसमें एक हाइड्रोजन। अब इसमें ये देखो सीधा जुड़ा है कार्बन, तो यही बेटा आपका एक प्राइमरी कार्बन हो गया, ठीक है, ये प्राइमरी कार्बन हो गया। अब ऐसे इसमें आपका जो आ रहा है सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन के बारे में आप समझ गए बेटा, ठीक है ना, ये आपका इस टाइप का ये प्राइमरी कार्बन होता है। यहाँ पर 1 डिग्री से इसको मैं दर्शाता हूं, मतलब इसका दूसरा नाम ये है, देखिए ये प्राइमरी कार्बन या प्राथमिक कार्बन, और इसको इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं, तो आपका ये प्राइमरी कार्बन हो गया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो कार्बन आता है, जो सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है इसको समझेंगे। सेकेंडरी कार्बन जो है, इसमें अपन देखें, आपका मैं ये फर्स्ट, ये सेकंड को समझेंगे, और सेकेंडरी कार्बन जिसे बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन मतलब द्वितीयक कार्बन, ठीक है ना, इसमें बोलते हैं द्वितीयक कार्बन, ठीक है ना। द्वितीयक कार्बन के लिए आप इससे डिनोट करते हैं 2 डिग्री से, ठीक है। इसमें अपन को देखना है कि आपका प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, इसमें अपन को देखना है क्या है, इस तरीके से इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें आपको देखना है कि एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा, एक हाइड्रोजन इधर, 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 और एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, ठीक है। इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर आ रहा है। तो इसमें बताना है कि सेकेंडरी कार्बन कौन सा है और आपका प्राइमरी कार्बन कौन सा है। तो इसमें आपको देखना है कि इस कार्बन में सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, मतलब ये आपका क्या है, सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अब इसमें देखना है, इस वाले कार्बन में आपको देखना है, ये दिख रहा है, इसमें एक कार्बन, इससे एक कार्बन ये जुड़ा, और एक कार्बन आगे, एक कार्बन पीछे जुड़ा, और एक कार्बन आगे जुड़ा, मतलब इस कार्बन में आपके 2 कार्बन जुड़े, तो ये आपका सेकेंडरी कार्बन हो गया, ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसमें देखना है, एक कार्बन पीछे जुड़ा, एक कार्बन आगे जुड़ा, मतलब ये आपका सेकेंडरी कार्बन हो गया। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा, तो ये आपका प्राइमरी कार्बन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इनकी वो सेकेंडरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन, और भी आपके मैंने बताया था टर्शरी कार्बन, है ना, और क्वाटरनरी कार्बन, इसके बारे में आप समझ ही गए होंगे बेटा, है ना, किस टाइप से। जैसे इसमें देख लें आपका, मैं ये आपका सेकेंडरी कार्बन समझ में आ गया बेटा, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो नए जुड़ रहे हैं बेटा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ठीक है। इसके बाद में आप इस तरीके से आप सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन आप इसमें चेक कर सकते हो। इसमें अगर जैसे आगे और जोड़ दिया जाए, इसमें टर्शरी करना है, तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक कार्बन जुड़ जाएगा, तो ये टर्शरी कार्बन हो गया, क्योंकि इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, ये तो मैंने बता दिया है, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब इसमें देखिए, इस कार्बन में आपके कितने कार्बन जुड़े, 1 2 3, मतलब ये आपका टर्शरी कार्बन हो गया। इस टाइप से भी आप इसमें आप निकाल सकते हो, इसी तरीके से और भी, ठीक है ना। सिर्फ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।